कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तुम क्या मिटाओगे हमें ए नाथुराम गोडसे के नाजायज़ बच्चों, तुम्हारी छाती पे चढ़ के बोलेंगे हम इस्लाम जिंदाबाद। सबसे पहले तो तमाम मुल्क के रहवासियों को मेरी जानिब से 15 अगस्त यौम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इस मुल्क में अमन व सलामती का नुज़ूल फरमाए। तमाम मुल्क के अंदर जो लोग फसाद फैलाना चाहते हैं उनका ख़ात्मा फरमाए। इस वक्त मुल्क में एक अजीब हालात पैदा हो चुके हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर अमन व शांति कायम रहे। ये चंद मुट्ठी भर लोग इस मुल्क को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, जो लगातार इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर जो अमन व शांति को छोड़कर फितरत और नफ़रत की राजनीति करते हैं और इस मुल्क को दंगों की आग में फिर से झोंकना चाहते हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो इस्लाम के ऊपर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करके, पैगंबर इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके ये चाहते हैं कि इस्लाम मज़हब ख़त्म हो जाए। और ये चंद मुट्ठी भर लोग जिनका कोई धर्म नहीं है, ये बात करते हैं हिंदू धर्म की रक्षा की, असल में इनका कोई धर्म ही नहीं है। ये अधर्मी लोग ये चाहते हैं कि इस्लाम को हम इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करके या पैगंबर इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके इस्लाम को दुनिया से ख़त्म कर देंगे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अबे नाथुराम गोडसे की नाजायज़ बच्चों, पहले पूरी दुनिया में फैल तो जाओ, फिर इस्लाम को ख़त्म करने की बात करना। और इस्लाम को तुम क्या ख़त्म करोगे? तुम जैसे ना जाने कितने सदियों पहले आए और चले गए। इस्लाम बाकी था, है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक बाकी रहेगा। तुम गोबर भक्तों अपनी पूरी ताकत के साथ चमकते हुए चांद पे थूकने की कोशिश करो, लेकिन चंद मिनट नहीं चंद सेकंड बाद वो थूक तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगा। तुम अपनी मानसिकता और जो तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है उसको बाहर करने के लिए, तुम्हारा कोई धर्म तो है नहीं, ना कोई तुम्हारा धर्म गुरु है, इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट मज़हब इस्लाम के ऊपर तुम कीचड़ उछालने की कोशिश करते हो। और तुमको ऐसा लगता है कि ये करने से हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। तो इतिहास साक्षी है, जब जब इस्लाम के ऊपर हमले हुए, जब जब इस्लाम और पैगंबर इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया गया, तब तब इस्लाम दुगुनी तेज़ी से बढ़ा। चूँकि इस्लाम के अंदर अमन शांति का पैगाम है, चूँकि इस्लाम एक मज़हब हक़ है, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर इस्लाम उन लोगों के भी घर में चले गया जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। तुम्हारे पहले कई लोग आए और चले गए, जिन्होंने जितना इस्लाम की मुखालिफत की उनकी नस्लों के अंदर इस्लाम उतनी ही तेज़ी से फैल गया। तो मैं तुम्हें बहुत संजीदगी के साथ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम जिस ट्रैक पे चल रहे हो, तुम चाहते हो कि इस्लाम को इस तरीके से बदनाम करके हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे या मुसलमानों की इज़्ज़त कम कर देंगे, तो इससे मुसलमानों की इज़्ज़त तो कम नहीं होगी। दुनिया का हर फ़र्द, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सब इस्लाम की इज़्ज़त करते हैं और तुम जैसे गोबर भक्तों के ऊपर थूकते हैं। आज हिंदुस्तान का अक्सर हिंदू इस बात को जानता है कि तुम लोग देश के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बात करके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हो और देश को नफ़रत की आग में झोंक कर दंगों की आग में झुलसाना चाहते हो। लेकिन हर हिंदू इस बात को अब जान चुका है, वो खुद तुम्हारा विरोध कर रहा है। और मैं सबसे ख़ास बात सनातन धर्मावलंबियों से कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म गुरु सामने आए और इस बात को वाजह करें, स्पष्ट करें कि ये जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, इनका सनातन धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप लोग सामने आके इस पे स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठेंगी। चूँकि इन चंद लोगों ने, फसादी लोगों ने राम के नाम को आतंक का प्रतीक बना दिया है। लोग राम के नाम से खौफ खाने लगेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि ये लोग राम के नाम को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आतंक का प्रतीक बन जाएगा। सनातन धर्म गुरुओं से ये निवेदन है कि वो इस मामले में सामने आए और इन फसादी लोगों का बायकाट करें और ये वाज़ेह करें कि सनातन मज़हब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चूँकि ये लोग हुकूमत की पुष्ट पनाही लेकर ये काम कर रहे हैं, इनका खुला कहना है हर मामले के अंदर जब आते हैं कि सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अगर हुकूमत इसमें शामिल है, चूँकि कई मामलों के अंदर ऐसा हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, तो इन लोगों के ऊपर FIR होती है और एक ही दिन में या चंद घंटों के अंदर इनकी जमानत हो जाती है।
और जो एक संप्रदाय विशेष मुस्लिम समाज के लोगों को, बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है और उन पे NSA लगा दिया जाता है। तो ये दोगली पॉलिसी हुकूमत की क्यों, इसका संदेह ये है, बल्कि ज़्यादातर दिमाग यही कहता है कि हुकूमत इसमें शामिल है। अगर शामिल नहीं है तो ऐसे लोगों का बायकाट करें, इनको पर सख्त कार्रवाई करें। अगर इस मुल्क के अंदर अमन शांति कायम रहेगी तभी हुकूमत किसी की कायम रहेगी, वरना जुल्म की बुनियाद पर कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। अब ये लोग बार बार एक चीज़ बोलते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान मुसलमान क्यों चले जाएंगे? क्या तुम्हारे बाप का है क्या हिंदुस्तान? क्या तुम्हारे बाप ने इसको अपनी जागीर समझ रखा है क्या? इस मुल्क को हमने सोने की चिड़िया बनाया, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे असलाफों ने कुर्बानी दी। अल्लामा फजल खैराबादी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, जिस वक्त तुम्हारे बाप दादा अंग्रेजों से माफ़ी मांगकर, उनसे गिड़गिड़ाकर उनकी शरण में बैठे हुए थे ना, उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी और हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। तो तुम्हारा इतिहास अंग्रेजों की गुलामी का है और हमारा इतिहास इस मुल्क को आज़ाद कराने का है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो अधर्मी लोग हैं, इनका धर्म से तो कोई ताल्लुक है नहीं। ये तो बस चंद मुट्ठी भर नाथुराम गोडसे की नाजायज़ औलादे हैं जो इस मुल्क के अंदर फसाद फैलाना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम हिंदू रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुश्मन यही तबका है जो सिर्फ ना तो तुम्हारी किसी फाइनेंशियल मदद करता है, ना तुम्हारी बीमारी दुखी में काम आता। अस्पतालों में सैकड़ों हिंदू परेशान होते हैं, वहाँ पर कोई हिंदू रक्षक नहीं पहुँचता इनकी मदद करने। हिंदुस्तान के फुटपाथ पर हजारों लोग आज फुटपाथ पर सो रहे हैं, उनको कोई आशियाना नहीं देता। अगर ये हिंदू रक्षा दल के लोग या हिंदू रक्षक बनने वाले तमाम संगठन इतने ही हिंदुओं के हमदर्द हैं, तो हिंदुओं को जो आर्थिक स्थिति वो सही क्यों नहीं करते, फुटपाथ से इनको अच्छे घरों के अंदर तब्दील क्यों नहीं करते? तो हिंदुओं को ये सिर्फ धोखा देना चाहते हैं। इनसे हिंदू समाज के लोग पूछे, क्या हिंदुओं की रक्षा सिर्फ मुसलमानों को गालियां देने से होगी? क्या हिंदुओं की रक्षा इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणी करने से होगी? हरगिज नहीं, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर जंतर मंतर के ऊपर चंद फसादी लोगों ने, चंद गोडसे के नाजायज़ बच्चों ने आपत्तिजनक नारे लगाए। अब मैं उन नारों को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये चंद फसादी लोग हैं जो मुल्क के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं ये लोग। इसी कड़ी के अंदर जंतर मंतर के ऊपर जब वीडियो मैंने देखी तो अजीबोगरीब नारे लगाए गए आपत्तिजनक, और इसका जो मास्टरमाइंड था रिंकी पिंकी चौधरी जो भी है, ये मीडिया के ऊपर खुले तौर पर बार बार आकर इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन पुलिस इसको ढूंढ नहीं पा रही है। अफसोस की बात है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता है पुलिस को कहाँ पर है, इसकी गिरफ्तारी के अंदर देर की जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये शख्स मीडिया के ऊपर आके, इसमें मीडिया भी भागीदार है, पैगंबर इस्लाम और कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक बात बोलता है। और ये अफसोस की बात है कि मीडिया बार बार इससे ये चीज़ उगलवा रही, इससे ये संदेश जाता है कि मीडिया खुद भी इस्लाम को बदनाम करना चाहती है और कर ही रही है। तो इससे कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। इनको लगता है कि ऐसा करने से हम पूरी हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। हर पढ़ा लिखा तबका, संजीदा लोग बखूबी जानते हैं कि मज़हब इस्लाम एक सच्चा इस्लाम है, पैगंबर इस्लाम अमन शांति के पेकर हैं। और दुनिया के अंदर आज भी बेस्ट पर्सन की अगर लिस्ट देखी जाए तो सबसे ऊपर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। तो अंध भक्तों, गोबर भक्तों, तुम्हें इसी चीज़ का दर्द और चिढ़ भरी हुई है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम्हारा तो कोई धर्म ही नहीं है, इसलिए तुम मज़हब इस्लाम पे भोगते हो। और तुम जो नारे लगा रहे थे वहाँ पे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तुम क्या मिटाओगे हमें, ए नाथुराम गोडसे के नाजायज़ बच्चों, तुम्हारी छाती पे चढ़ के बोलेंगे हम इस्लाम जिंदाबाद। और जिस वक्त मजलूम अपने हक की लड़ाई के लिए, और जिस वक्त ये कौम अपने हक की और अपने तहफ़्फ़ुज़ की और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारे से बदला लेने के लिए संविधान के दायरे में कोशिश करेगी, उस वक्त वो कोशिश की गूंज तुम्हारी नस्लों तक सुनाई देगी। भूल जाना इस बात को कि यह कौम डरती है, यह कौम शहादत की आरजू करती है। दुनिया की वाहिद कौम है जो शहादत को मोहब्बत के साथ गले से लगाती है। इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़, इस मुल्क में अमन व शांति के लिए हम हर बार खामोशी इख्तियार करते हैं कि इस मुल्क की अमन व फ़ज़ा ख़राब ना हो। और तुम जो नारे लगा रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है।
सब वक्त आएगा तो संविधान के दायरे में रहकर हम ये चीज़ बता देंगे कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब बार बार इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जाता है, अल-कायदा, आतंकवादी, ये वो, मुसलमानों को इस चीज़ से जोड़ कर देखा जाता है। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अपनी बीवी और अपनी बहन में फ़र्क नज़र नहीं आता है ना, बस सिर्फ वही लोग आतंकवाद को और मुसलमानों को एक नज़र से देखते हैं। जिनको अपनी बीवी और बहन में फ़र्क नज़र नहीं आ रही है, उनको आतंकवाद और मुसलमानों में भी फ़र्क नज़र नहीं आता। जबकि ये बात आपको मैं खुले तौर पर कह दूँ, ये सारे आतंकवादी संगठन अमेरिका के खड़े किए हुए तमाशे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर एक भी आतंकवादी मुसलमान नहीं है। इस बात को ज़हन में बिठा लिया जाए।